मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई भाई नहीं हो सकते। ये भाई भाई नहीं हो सकता ना। अगर आप इस बात हाँ, को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो यह गलत अरे है। मैं भारत को माता कहूं और आप भारत माता को भारत माता ना कहें तो हम आप कैसे भाई भाई हो सकते हैं। मैं पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी साइंस कुछ नहीं पढ़ाया। अरे और उनके हमारे बच्चे यहाँ वही करते करते पाकिस्तान को बदलने की मैं बात कर इसके रहे हैं। इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी। सब भाई भाई वही हो सकता है जो गाय गंगा को अपनी माता माने, भारत देश को अपनी माता माने, वो भाई भाई है। कौन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में आप क्या है बताइए। अरे मुझे नहीं पता वैसे। तो आप मुझे पता ही नहीं है तो बात क्या करना फिर। अरे जब पता ही नहीं है तो बात क्या करना। नमस्कार दोस्तों एंड जय हिंद। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आज के इस डिबेट शो के वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में न्यूज के एंकर अमीश देवगन जी ने बाबा अनिरुद्धाचार्य जी से पूछा कि क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते, जिस पर बाबा जी ने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि गाय को पूजने वाला और गाय को काट कर खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। वहीं इस वीडियो में बाबा अनिरुद्धाचार्य जी से पूछा गया कि दलित भी हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म में दलितों के ऊपर मंदिर जाने के लिए बैन लगा दिया जाता है, जिस पर बाबा जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया है। आइए सुनते हैं उनको। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, थैंक यू। और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं, जिससे भारत आगे बढ़ सके। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और वो तब बदले। सुनिए इतिहास को बदलने की मैं बात कर इसके रहे हैं। इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी। सब जगह बिहारी जी में सुनिए कोई मना ही स्वामी नहीं है। विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क के पहले अंदर। आप बताइए दलितों को किस पानी नहीं इतिहास पिलाते को थे, आपको बदलने की मानना आप बात पड़ेगा। कर रहे हैं, किस इतिहास की। नहीं देखिए, किस इतिहास की। अगर आप इस बात हाँ, को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो यह गलत अरे है। बात तो सही है। राम ने माता आप ये शबरी बोलिए, को गले लगाया। आप ये- आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है इकलौता। मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में यह बात कहता हूं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये डाली है, हमारे यहाँ नहीं था। जी यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब ये भाई हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं। भाई भाई कौन हो सकता है। आप गाय को माता मानते हैं, मैं गाय को माता मानता हूं, तो हम दोनों भाई हो सकते हैं। कितना अच्छा बात बोला बहन जी। आप गंगा को माता मानते हैं, मैं गंगा को माता मानता हूं, हम दोनों भाई हो सकते हैं। आप भारत को माता मानते हैं, मैं भारत को माता मानता हूं, हम दोनों भाई हो सकते हैं। लेकिन आप मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई भाई नहीं हो सकते। Once more! ये भाई भाई नहीं हो सकता ना। मैं भारत को माता कहूं और आप भारत माता को भारत माता ना कहें तो हम आप कैसे भाई भाई हो सकते हैं। मैं गंगा को माता कहूं और आप गंगा को माता ना माने, हम और आप कैसे भाई भाई हो सकते हैं। भाई भाई वही हो सकता है जो गाय गंगा को अपनी माता माने, भारत देश को अपनी माता माने, वो भाई भाई है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आज की तारीख में जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस केस में उस नज़रिए को देखते हुए आपने अपने आप को अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया। आप पुरानी बातों को दोहराए जा रहे हैं, उन्हीं वैल्यू सिस्टम की आप बात करते हो, लेकिन आज का जो समाज है, आज का जो युवा है, उनको आप बड़े क्रिटिकली देखते हो कि नशा करते हैं कॉलेज जाके। ऐसा नहीं है। आज अगर हमारी इकोनॉमी पूरे दुनिया के 3रे नंबर पे आई है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा योगदान है, और वो उन्हीं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं जहां आप कह रहे हो कि नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट है आपका, आप चाहते हो कि वो सभी लोग आश्रम में जाएं या वहाँ वो धर्म की शिक्षा लें, तो टेक्नोलॉजी का पुरानी है।
आप त्यागी जी हुआ सवाल आपका। हाँ। आपने बोला आपकी सोच पुरानी है। आप कह रहे हैं कि अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को। अरे भाई, हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है, अपग्रेड है। ये तो सैकड़ों साल बाद भी अपग्रेड रहेगा। इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? आपकी सोच पुरानी है, उन्होंने बोला आपकी सोच भाई पुरानी अच्छा है। बताइए, मैं एक जो समाज 100 साल 200 साल पहले था, उसका जो वैल्यू सिस्टम था, आज क्या वो है? आज जिस इकोनॉमिक का प्रोस्पेरिटी के साथ हम रह रहे हैं, जो समाज में हम देख रहे हैं जो विकास हुआ है, जब इस तरीके का विकास है उसके साथ वैल्यू सिस्टम भी बदलता है। तो वो काम जो विवेकानंद ने आर्य समाज में दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष ने किया कि उस वेदांत को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया, आप वो क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके इतने फॉलोअर हैं, आप पुराने वैल्यू सिस्टम पे हमें लेके जा रहे हैं। जी, आप पुराने विचारधारा के हैं। अब बताइए, जो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता उन माँ की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आज 150 गरीब परिवार के बच्चों को गुरुकुल में, बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सभी बच्चे गुरुकुल के हैं। ऐसे 150 बच्चे वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। क्या ये आज की आधुनिकता नहीं है? चल बस, रुलाएगा क्या? कि आज के बच्चों को हम संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं और साइंस भी पढ़ा रहे हैं। आने वाले बच्चों को संस्कृत मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी, साइंस कुछ नहीं पढ़ाया। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। अरे हमारे यहाँ वही करते करते पाकिस्तान के, अगर आज आप बच्चे देखें, वीडियोस देखें, आप बांग्लादेश देख लीजिए, आपके बगल में बच्चा बैठा हुआ है, आपको आपकी लगता समझ है के परे है सरकार। मगर क्यों? आप जो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वो अर्थशास्त्र सबसे बड़ा कौटिल्य शास्त्र है। हमारे शास्त्रों को, और आप ये कास्ट सिस्टम की जो आप बात करते हैं, गुरुजी सुनिए, जो आप कास्ट सिस्टम की बात करते हैं कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, खैर हमें इतना नहीं मालूम, क्योंकि चाहे मैं आपसे 33 साल पहले जब आप शायद पैदा हुए थे, तब रामायण महाभारत वगैरह चल रही थी और वो बॉलीवुड ने ही प्रमोट करी, ठीक है ना? वहां से संस्कृति जो हमारे पास आया वो वहीं से आया। जी। तीसरी बात, एक लास्ट चीज, जी। जो ये कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जी। एक टाइम पे ब्राह्मण से शादी करता था क्षत्रिय। आज की डेट में तो डीएनए का जमाना है हजूर, एक इंटरकास्ट मैरिज हुई, अब ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, पर आप कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वाला कार्य करेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय वाला करेगा, जो शूद्र है वो शूद्र वाला। क्यों ऐसा क्यों करेगा? आप कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र में आप क्या है बताइए? अरे मुझे नहीं पता वैसे। तो आप, मुझे पता ही नहीं है तो बात क्या करना फिर? अरे जब पता ही नहीं है तो बात क्या करना? तू तो गया बेटे। ये बताइए कि जब सैटेलाइट नहीं थी, नासा का गठन नहीं हुआ था, तब क्या हम लोग नहीं जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? क्या हम लोग नहीं जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? अरे विज्ञान आप ही जानते हैं सरकार, ऐसा नहीं। सबसे बड़े वैज्ञानिक गुरुकुल में पढ़ करके हुए हैं लोग, सबसे बड़े वैज्ञानिक। जी, अब बताइए, अब छोटे गुरुजी को ले आते हैं। आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। भगवान राम कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े। भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन धारी थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। अर्जुन जो सबसे बड़े गांडीवधर थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। सबसे बड़ा साइंस कहाँ से पैदा हुआ? गुरुकुल से हुआ। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जी, लेकिन अब हमारे साथ छोटे गुरुजी हैं, गोपाल शरण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको सुनना चाहते हैं सब। राधे राधे, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? कृपा है आप सबकी। महाराज जी, भागवत में और भगवत में क्या अंतर है, आप बताइए। भागवत में और भगवत गीता में? भागवत और भगवत में। भागवत जो भगवान के परम भक्त होते हैं ना, जैसे 12 भागवत गिनाए गए हैं, वो 12 भागवत में भीष्म पितामह हैं, ऐसे 12 महापुरुषों को भागवत कहा है ना? भगवान के परम भक्त को भागवत कहते हैं। और भगवत जो भगवान में समा चुका है, वो भगवत स्वरूप हो चुका है, एकीकरण हो चुका है, वो भगवत स्वरूप हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई ने बोला करने का तो करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। मजा आया।